बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हमारा न्यू लेक्चर है पेज 32 पे। ठीक है, टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उससे पहले हमने सिंगुलर हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था और उसका सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ा था। ठीक है, आज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, फिर भी यहाँ पे मैट्रिसेस में है तो थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच बी। ठीक है, अगर दूसरा मैट्रिक्स है वहाँ पे और वो बी है और वो भी नॉन सिंगुलर है और उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए कि अगर हम ए बी फाइंड कर दे वो हमारे पास इक्वल आ जाए बी ए के और वो इक्वल आ जाए आई के। आई हमने ऑलरेडी पढ़ा है किस चीज़ को के लिए हम यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था कि इस साइड से डायगोनल ज़ीरो हो, मतलब ये दोनों वैल्यू ज़ीरो आ जाए, ये 1 1 आ जाए, तो उसको हम कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर हम ए को बी से इस साइड से मल्टीप्लाई कर दे, बी को ए से मल्टीप्लाई कर दे, वहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन बी इज सेड टू बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो हम बी को क्या कहेंगे कि ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। वी डिनोट द इन्वर्स ऑफ ए। अगर ए का इन्वर्स की बात हो तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। अगर बी तो फिर हम अगर ए इन्वर्स है तो हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, बी ए का ए इन्वर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सिंपली वही मल्टीप्लिकेशन है जो मैं बार बार कर चुकी हूँ। ठीक है, कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस। ठीक है, फिर इसको वही तरीका है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दे। आंसर में आ रहे हैं 1 0 0 एंड 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने ए बी किया था, अब अगर हम बी ए कर दे, बी ए मल्टीप्लाई कर दे, उसी तरीके से वहाँ से भी वो आ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी बी आइडेंटिटी आ रहे हैं, या बी ए कर दे तो बी आइडेंटिटी आ रहा है। देयरफॉर ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी। ए जो है वो बी का इन्वर्स है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, एडजॉइंट मेथड को यूज़ करना है और इन्वर्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए ये है। ठीक है, इसका अगर हम एडजॉइंट फाइंड कर दें तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, एडजॉइंट में यही होता था ना, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ रहा है। ठीक है, ये एडजॉइंट है इसका। और डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका, तो ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये इसका डिटरमिनेंट होगा, ये देखें। ठीक है, टू फाइंड ए इन्वर्स वी यूज़ द फार्मूला। अगर हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे जो अभी हमने पढ़ा, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो ये है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, ये हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखें, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यूज़ द एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड को यूज़ करके हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, एडजॉइंट मेथड में हम क्या करते थे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले फार्मूले में चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले इसी का हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन ये है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर वी। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर ये नॉन इक्वल टू 0 आ जाए तो ये नॉन सिंगुलर है, तब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया, डिटरमिनेंट के बाद क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट हमने क्या किया था कि उसकी जगह चेंज की थी। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये जगह चेंज हो गई है और ये चेंज हो गया है, इसका साइन चेंज हो गया। वहाँ पे -2 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे था, और ये दोनों, ये माइनस था तो ये प्लस था। ठीक है, पुटिंग, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन में फुटिंग, फार्मूला में फुटिंग करनी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें फुटिंग करनी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास -5 आ रहा था ना, और ये एडजॉइंट
की वैल्यूज़ है, एडजॉइंट का मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड बाई -5 हो जाएगा। -4 माइनस तो हम नीचे नहीं लिखते, 4 ऊपर ही चला जाता है। -4 डिवाइड बाई 5 -1 डिवाइड बाई 5, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 एंड 2 डिवाइड बाई 5। ये आंसर आ रहा है, और कटिंग अगर इन दोनों में कटिंग होती तो हम कर लेते। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, कि ये दोनों अगर हम ले लें तो क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ सिंपली ए मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स हमने फाइंड कर दिया, इनवर्स जो अब ये ए इनवर्स है। ठीक है, इसके साथ हम ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए सेट सिंपली जो ए मैट्रिक्स गिवन था ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 2 फिर 1 -1 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सॉरी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा तो ये इसके साथ होगा। ठीक है, वही सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन की है, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था कि इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो प्रूफ हो गया कि इससे ये आ रहा है। अब हमने ये करना है कि इससे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई किया है दूसरे साइड से। पहले हमने इसको आगे रखा था, इसको पीछे, अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो अब इसको पीछे किया है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की है, तो यहाँ से भी वही आ रहा है। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया कि ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, कि ये इसके इक्वल आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का जो एग्जांपल है, ठीक है, वो टॉपिक क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ए बी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दे, उसका होल इन्वर्स ले ले, दोनों का होल इन्वर्स लेना। एक सिंपल यहाँ पे एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन से, होल इन्वर्स ले ले, देन इक्वल टू ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स। द अबव इक्वेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है, बट इट इज़ ट्रू ओनली एफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, कि अगर ए और बी हमारे पास नॉन सिंगुलर हो, मतलब अगर उसका हम एडजॉइंट ले लें और वो हमारे पास डिटरमिनेंट ले ले उसका, और हमारे पास ज़ीरो ना आ जाए, नॉन सिंगुलर हो और सेम ऑर्डर हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, in such a case that the above equation state that the inverse of the product matrix is equal to the product of the inverse but taken in the ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कहा है कि अगर यही चीज़ें हो, वो नॉन सिंगुलर ना हो, उसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो इस केस में जो हमें ये चीज़ गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इसका इन्वर्स फिर इन दोनों का अलग अलग इन्वर्स, देन उसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ जाएंगे। नाउ वेरीफाई द अबव रिजल्ट फॉर टेकिंग सुटेबल मैट्रिक्स। उसके लिए मैट्रिक्स लिए है, उससे वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सब वही तरीका है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी को सिंपली मल्टीप्लिकेशन में लिया है, मैं सॉल्व इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट लिया है तकरीबन वहाँ से मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर रही हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया है, वो ये आ रहा है। ठीक है, फिर उसका इन्वर्स लिया। इन्वर्स का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि ए, वहाँ पे हम ए करते थे, यहाँ पे ए बी है, सिंगल मैट्रिक्स ही है, ए बी हो या ए हो वही चीज़ है। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। इन्वर्स में क्या करते थे, 1/4 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। वहाँ पे सिंपल ए था, यहाँ पे ए बी है, सिर्फ नाम चेंज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी डिटरमिनेंट जो अभी हमने ये फाइंड किया है उसका आंसर, उसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट यहाँ पे लिया है जो है -1 जो नॉन सिंगुलर है, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, -3 लिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। ए बी का एडजॉइंट फाइंड करना है, जो ए जगह चेंज करके एडजॉइंट भी फाइंड हुआ है, इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों का साइन चेंज किया है, ये देखें। ठीक है, अब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसे आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उन्होंने कहा है कि बी का अलग इन्वर्स ले ले, यहाँ तक हमने कर दिया है, जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है ये -1 0 5/3 एंड 1/3। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी इन्वर्स फिर ए इन्वर्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है,
अगर हम ए इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो ए इन्वर्स के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ए का सबसे पहले डिटरमिनेंट ले लें। ए का डिटरमिनेंट लिया है तो इन दोनों डिटरमिनेंट नहीं सॉरी हाँ डिटरमिनेंट लिया है तो यहाँ से आंसर जो है वो -3 आ रहा है जो नॉन सिंगुलर है, तो वो कर सकते हैं। फिर डिटरमिनेंट लिया है, दोनों की जगह चेंज करके इनका साइन चेंज किया है, ठीक है। तो उसका इन्वर्स फाइंड किया है ए का वन ओवर डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट फाइंड किया था जो 3 आ रहा था, -3 आ रहा था, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया था जो जगह और वैल्यू चेंज हो गई थी, ठीक है। तो वो यहाँ तक उसकी फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके साथ, यहाँ तक वो आ रहे हैं। उसका बी जो यहाँ तक हमने प्रोसेस किया है वही प्रोसेस आप बी के साथ भी कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक बी का भी एक आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका हम रिजल्ट देखें तो जो हम पहले पहले पार्ट कर चुके हैं उसी के तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बी का भी किया है तो बी और ए का मल्टीप्लाई किया है फिर, ठीक है। यहाँ तक बी का हो गया है, बी इनवर्स, ये ए इनवर्स था, ठीक है। दोनों को अब मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। तो वो यहाँ तक इसका आंसर -105 /3 1/3 ये आ रहा है, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन। इसी पे सारे क्वेश्चन जो हो रहे हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ये फाइंड कर सकते हो, ऑलरेडी कर चुके हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो है ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी ए फाइंड कर सकते हो। फिर ये अभी मैंने क्या एग्जांपल ये लास्ट वाला एग्जांपल था, ठीक है। ये कर ले, समझ आ जाए तो सही है, नहीं आए तो मुझसे पूछ ले, फिर मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, पिछले की तरह है बिल्कुल, ठीक है। होमवर्क करें। अल्लाह हाफिज़।